हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। तो आज बेटा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 10th का या क्लास 10 का गणित जो है हमारा एक्सरसाइज कौन सी बेटा हमारी जो है 2 है 2.1 और 2.2 इसमें हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा चैप्टर रहेगा वो 2 रहेगा। उनकी एक्सरसाइज जो है आपकी 2.1 और 2.2 जिसका नाम है बेटा क्या, बहुपद। तो बहुपद को हम पहले बेसिक से समझेंगे तब हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। ठीक है, पहले हम इसका बेसिक जो है नियम जो है उनको पढ़ेंगे, उनके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए। और इससे पहले जो क्लास है बेटा, जो पहली एक्सरसाइज है वो आपको पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं चाहो तो। देखिए, पहले समझो बहुपद क्या है, पहले बहुपद के बारे में जानो। देखो, बहुपद को क्या बोलते हैं हम? बहुपद को बोलते हैं POLY, पोलिनोमियल, NOMIAL, पोलिनोमियल। यानी किसकी स्पेलिंग है? पोलिनोमियल। देखो, अब बहुपद का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा पद। क्या होता है? एक से ज्यादा पद को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बहुपद का मतलब क्या है? हम बहुपद किन संख्याओं को बोलते हैं? देखिए, बहुपद दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है बेटा चर। क्या होता है? चर। और एक होता है आपका अचर। जो आपका चर होता है उनको क्या कहा जाता है? जो चर होता है, जैसे आपका हो गया A B C XYZ, जो भी अल्फाबेट आते हैं आपके, जो भी क्या आते हैं बेटा आपके, अल्फाबेटिकल जो भी है, A to Z जो वर्ड होते हैं, जो लेटर होते हैं, उनको हम चर बोलते हैं। ठीक है। अचर किसको बोलते हैं? अचर में संख्याएं आती हैं बेटा। क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं इसमें। इसमें नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 4 6 5, या यहाँ पे √5 हो, या -1/2 हो, तो ये वाली संख्याएं इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? बहुपद दो तरीके के हैं यहाँ पर, चर और अचर। तो चर में क्या आता है? अल्फाबेट आते हैं, वर्णमाला के लेटर आते हैं, ABCXYZ PQRST, ये सारे आते हैं। संख्या में आपके नंबर्स आते हैं। और अब समझेंगे बहुपद होता क्या है, इनको बोलते हैं बहुपद। देखिए ये हमने लिखा है यहाँ पे बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं ये देखिए, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कौन कौन से हो? अब इसके भी क्या है हमारे पास? तीन तरीके हैं, तीनों को हम देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है? सबसे पहला हमारा जो है बेटा, चर राशि का घातांक धनात्मक हो, मतलब कि प्लस में हो। जो हमारा घातांक है, जो पूर्णांक, वो क्या कहते हैं, पावर है, वो क्या हो आपकी? प्लस में हो। चर राशि का घातांक धनात्मक हो, धनात्मक। समझो, धनात्मक का मतलब यह है कि ABC की पावर आपने देखा होगा स्क्वायर होता है, तो ये क्या है आपका? बहुपद है। ठीक है, तो ये चर राशि का घातांक का हो धनात्मक, तो धनात्मक है। अगर माइनस होगा या माइनस लगा हुआ होता तो क्या होता? बहुपद नहीं होता है। सेकंड है, पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित। और थर्ड है आपका, प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए, ये आपने देख ली तीनों नियम। अब इससे हम रिलेटेड बेटा कुछ हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल से ही समझ में आता है कि हमने लिखा क्या है। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आता कुछ भी। एग्जाम्पल है हमारे पास x² + 5x² + 8x। अब देखो इसमें क्या दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है? चर राशि का घातांक क्या हो? धनात्मक हो। तो इसमें देखो, जो घात है हमारी क्या है? प्लस में है सारी, तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? बहुपद हो गया। ये क्या है आपका? बहुपद है। अब सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कोई ले लो, जैसे x⁵ -1/x⁵। अब जैसे ये है, तो ये क्या है? ये आपको ध्यान देना पड़ेगा
यहाँ पर थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर x की पावर माइनस में हो, x की पावर माइनस में हो, या क्या हो, बट्टे में ये लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसका मतलब x -1 है, तो इसका मतलब ये है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बट्टे की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। आगे बस समझ में, ये x की पावर 3/5 हो, ठीक है, तो आपका ये बहुपद नहीं होगा, ये बट्टे की फॉर्म में तो नहीं हो सकता है, तो ये बहुपद नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, ले लो यहाँ पे x² - x+7, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर धनात्मक है, यहाँ पे भी धनात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ले लेते हैं यहाँ पे √3x और प्लस के 7x - 1/x², तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये बट्टे में है, बट्टे में है तो क्या होगा आपका, ये बहुपद नहीं होगा। ये आप ध्यान देंगे, 5x² + 3x + 2, पावर उसमें है, धनात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, बहुपद हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, सिंपल तरीके से समझाया है। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं, ये देखो, ये कह रहा है कि यहाँ पे हो गया, यहाँ से चलते हैं, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी पावर बेटा क्या हो, जिसकी पावर क्या हो, 1 हो। जैसे देखो, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद, ये बहुपद के प्रकार हैं, ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ, ये हो गया रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, तो इसकी पावर क्या है, 1 है। अगर हम 1 कर देते तो हमारा x ही होता है, इसलिए हम x y z लिख सकते हैं। सेकंड आपका क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी पावर कितनी हो, जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आपके आगे लिखा हुआ संख्या ये रही, 2x² + 3x - 2/5, 2x² + 3x - 2/5, आप यहाँ पर कोई भी संख्या लिख सकते हैं, +2, ठीक है, अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट है आपका त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो ये हो गया आपका क्या, जिसकी पावर कितनी हो, अधिकतम 3 हो, कितनी पावर हो बेटा आपकी, 3 पावर हो, जैसे ये हो गया आपका, यहाँ आप लिख लो 3x² - 2x² + x - 1, तो ये अधिकतम घात कितनी बेटा, इसमें 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुपद के जो प्रकार हैं उनको देखेंगे। ये तो हमने रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो गया। बहुपद के प्रकार समझ लो। बहुपद देखिए, बहुपद के प्रकार समझिए, एक होता है एक पदीय, और दूसरा होता है आपका द्विपदीय, नेक्स्ट होता है आपका त्रिपदीय। अब जो पीछे समझाया उसको भी समझाऊंगा अभी दोबारा, जैसे ये समझाया है, और इसको भी। अब पहला एग्जांपल ले लो इसके। एक पदी का मतलब होता है एक बार जो लिखा हुआ हो, जैसे ये x² आपको दिख गया तो ये क्या है, एक पद है। या आपको x कहीं दिख गया, या 3x आपको कहीं दिख गया, तो क्या है बेटा, या -3y दिख गया, तो ये क्या हुआ, एक पदी है। मतलब इसमें एक ही x है, एक x इसमें, x की पावर तो है लेकिन एक ही बार x है इसमें, ये ध्यान देंगे। यहाँ 3x है या 3y है, यहाँ क्या है, x², ये आप ध्यान देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, द्विपदी है जैसे हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x² + x, ये क्या हो गया आपका द्विपदी। अब अंतर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या है, 3x² - 2x ले लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका द्विपदी है। द्विपदी का मतलब 2 बार इसमें x आ रहा है, 2 बार, ठीक है। अब त्रिपदी में क्या होगा, 3 बार x जिसमें आए, जैसे त्रिपदी ये वाली संख्या हो गई, 3 पद है बेटा इसमें। अब यहाँ पे बोला यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे 7 गुणा में x की पावर 0 रख दूं, अगर मैं x की पावर 0 रख दूं तो क्या होगा बेटा,
x की पावर 0 हो तो क्या होता है 7 एकम 7। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया जिनका ये 3 बार ये आए, 2 बार ये आए, 1 बार ये आए। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये है कि पावर जिसकी क्या हो, 1 हो तो रैखिक, 2 पावर हो तो क्या है द्विपदी, द्विघात, सॉरी द्विघात बहुपद, और जिसकी पावर 3 हो वो तो त्रिघात बहुपद। अब यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा ये है क्या दे रखा है हमारा। अब चलेंगे हम एक्सरसाइज पे, देखिए एक्सरसाइज पे चलेंगे और एक्सरसाइज को हम देखेंगे कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखो, अब इससे भी पहले हम थोड़ा सा इस ग्राफ को बना लेते हैं और इसको समझा देते हैं एक बार कि क्या दे रखा है, पूछ क्या रहा है। तो देखिए ये आपका ग्राफ है, तो ये बेटा क्या है हमारा एक्स अक्ष है, तो ये एक्स प्लस का है, ये वाई है, ये नहीं ये सॉरी माइनस का अक्ष होता है इधर, और ये वाई है, ये वाई माइनस का 1। ठीक है। ये आपका क्या होता है, केंद्र होता है, पॉइंट जिसके 0,0 होते हैं एक्स वाई, ये होता है आपका केंद्र। इसको क्या है आपका 1, ये आपका 2 3 4, ये 5, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, सॉरी सॉरी गलत हो गया यार, ये प्लस का ही होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा माइनस का, तो ये आपका किसे हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इसका 4। ये आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये एक्स अक्ष इधर का तो होता है प्लस में, और जो इधर साइड होगा वो होगा आपका माइनस में। ठीक है, वाई जो ऊपर वाला होता है वो किस में होता है प्लस में, और जो वाई नीचे वाला जो हिस्सा ये वाला जो होता है ये क्या होता है माइनस में। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, जितना हम रिवीजन करेंगे उतना ही समझ में आएगा। अब देखिए, अब इसमें पूछ क्या रहा है, अब हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे बस, एक्स अक्ष में जितने कट होंगे, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। एक्स अक्ष में बेटा, एक्स अक्ष में जितने कट कट होंगे या कट बिंदु मिलेंगे, वह उतना ही शून्य देगा बेटा। अब ये बात समझ लेना, देखो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है, इसको हम बना लेते हैं। देखो जैसे हमने ये क्वेश्चन बना लिया, एक्स ओ और यहाँ पे एक्स डैश और यहाँ पे वाई और वाई डैश, यहाँ पे इसने ये लाइन खींच रखी है। हमने क्या लिखा अभी, एक्स अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना ही शून्य देगा। तो देखिए एक्स अक्ष हमारा ये रहा, इस लाइन ने कुछ काटा हमारा, इस लाइन में कुछ नहीं काटा ना, तो ये क्या होगा आपका 0 शून्य देगा। क्या देगा 0 शून्य। समझना, बना के समझाऊंगा आपको। तो ये क्या होगा 0 शून्य देगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो सेकंड पार्ट है, ये क्या कह रहा है देखो, ये ऐसा बना के दिखा रहा है, तो हम ऐसा ही बनाएंगे पहले और फिर आपको समझाएंगे। देखिए एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, यहाँ पर ओ बिंदु है, तो यहाँ से इसने ऐसे करके ऐसे घुमाया। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कितनी बार घुमाया है। यहाँ पे जो एक्स है ये तो घुमा दिया इसने, ऐसे बना दिया। अब क्या करना आपको देखना है, एक्स लाइन जो है आपकी, एक्स अक्ष जो है वो कितनी बार कट रहा है इस लाइन से। तो कितनी बार कट रहा है यहाँ पर, एक बार, एक ही तो कट रहा है, तो ये कितना शून्य होगा इसमें 1। ठीक है, ये कितना होगा आपका 1 होगा इसमें। ऐसे ही तीसरा है इसमें, देखो ये क्या हो गया आपका 1, एक बार कट रहा था 1 हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये देखो अब यहाँ एक एक्स तो यहाँ पे कट गया, एक और एक 2 और एक 3, तो ये बार कितनी बार कट गया बेटा, 3 बार कट गया। यहाँ पे कितनी बार कटा 3। और यहाँ पे देखिए ये 1 और 2, यहाँ पे कितनी बार कटा 2 बार, कितनी बार कटा बेटा 2 बार कट गया, तो 2 शून्य देगा। इसे देखो 1 2 3 4, कितना हो गया बेटा, यहाँ पर जाएगा 4। यहाँ पे कितना देखो, यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है बेटा 3 बार कट कर रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके एक्सरसाइज सिंपल तरीके से आराम से हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं, ऐसे ही आपकी होनी चाहिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम और डिटेल्स में इसको समझेंगे, अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं
उसको हम सॉल्व करेंगे 2.2 एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स सीखेंगे। बेसिक्स सीखने के बाद 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दैट्स इट। अब देखिए द्विघात, हम द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। किसके बारे में जानेंगे? द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है बेटा, देखिए तो निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हम थोड़ा सा जानेंगे शून्यक और गुणांक, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये हम समझेंगे। देखिए एक्सरसाइज आपकी 2.2 बेसिक सीख रहे हैं बेटा अभी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है या आपका क्या होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, समीकरण भी बोल देते हैं, इक्वेशन इंग्लिश में बोले तो इक्वेशन। इसका जो व्यापक समीकरण होता है, इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है बेटा क्या, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या है यहाँ पे बेटा हमारा, और बी क्या है हमारे यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली बात है। ए क्या है हमारे यहाँ पे, गुणांक है। बी भी क्या है हमारे यहाँ पे, गुणांक है। और सी कौन सी राशि है बेटा, हमारी अचल राशि है। क्या, अचल। ओके, यहाँ पे ए बराबर बेटा क्या होना चाहिए आपका, जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, जीरो ना हो। और ये दो चीज और है इसमें, जैसे यहाँ अभी तो हम दो चीज पढ़ेंगे, अल्फा और बीटा। शून्य क्या क्या होते हैं इसके, अल्फा और बीटा। कौन कौन से शून्यक होते हैं इसके, अल्फा और बीटा। और इसके फॉर्मूले हैं शून्यकों का योग। जैसे हमने ये पढ़ा है ना, किसी बहुपदी शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो शून्यक और गुणांक दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए शून्यकों का योग, इनका फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल। तो ये होता है बेटा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। और एक होता है आपका क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से आएगा माइनस के बी अपॉन ए, तो ये हो गया। और सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, सी ए रहा आपका, ए ये रहा। इसको हम क्या करेंगे, बट्टे में यहाँ पे सी बट्टा ए लिख देंगे, जो भी आपका यहाँ पे संख्या दी गई होगी। अब चलते हैं बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, इस पेज को हम अलग रखेंगे। देखिए अब पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है, उसको हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है शून्याङ्क और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। ये है पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, आराम से पढ़ते रहिए, पेपर आपके नज़दीक ही हैं। और पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, अब देखिए अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर सॉल्व करेंगे। और फैक्टर जिसको नहीं आते बेटा, मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी उसमें, तो आप उस गुणनखंड या फैक्टर समीकरण उनको आप देख सकते हो। और जिसको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है तो वो भी उन वीडियो को देख सकता है, पूरी प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। जो बेसिक कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुणा भाग या घन स्क्वायर वर्गमूल, ये सारी चीज़ें उसमें करा दी गई हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमें दो लाना है, यहाँ 8 लेके आना। दो संख्या हमारे पास कौन सी है, वो 4 और 2, 4 दूनी 8 होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा क्या है, 2 बन गए आपके, तो यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x, x माइनस यहाँ क्या बचा 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ x है तो x बचा, माइनस 2 का भाग देंगे, 8 में 2 छक्के 8 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस माइनस 4 और x प्लस 2, ये आ गया। और दोनों के बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x बराबर 4,
x बराबर -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम जांच करेंगे। देखो, जांच करने के लिए x² -2x -8 = 0। तो यहाँ a बराबर क्या है हमारा, a बराबर बेटा किसका गुणांक हो रहा है इसमें, 1 का गुणांक हो रहा था, 1 आ गया। और b बराबर क्या है हमारा यहाँ पे -2 और c बराबर है -8। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला क्या होता है इसका, अभी बताया था, अल्फा प्लस बीटा। ये वाला जो फॉर्मूला बताया था अभी, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ये इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा और बीटा हम यहाँ से निकालेंगे। अल्फा और बीटा हमारे पास क्या आया, ये देखो अब ध्यान से, जो हमारे पास ये जो मान निकले हैं बेटा, ये जो हमारे पास x के जो मान निकले हैं, यही हमारे क्या है, अल्फा और बीटा है। यही हमारे क्या है, अल्फा, और यही हमारा है बीटा। ठीक है, एक मान तो इसमें अल्फा हो जाएगा, एक मान इसमें बीटा हो जाएगा। तो देखिए, अल्फा, अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4 प्लस बीटा का मान क्या है -2, तो इसको हम अंदर रखेंगे। ये माइनस का b दे रखा है, तो माइनस तो पहले लगेगा। b कितना है हमारे पास -2, a कितना है बेटा हमारे पास 1, तो 1 को बट्टे में रखेंगे। तो प्लस माइनस टकराएगा तो क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट्टे 2 होगा। तो 4 में से 2 गया तो 2, और 1 का भाग में 2 में देंगे तो ये हो गया आपका 2। तो ये आपका करेक्ट हो गया, आंसर सही आ गया। तो ये क्या है, सत्यता की जांच हो गई कि हाँ हमारा आंसर सही है। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। और अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखिए, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे बेटा हम, शून्यकों का गुणनफल। अभी फॉर्मूला लिखाया था, देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर c/a। तो ये क्या होगा आपका, देखिए अल्फा बीटा हमारे पास कौन कौन से हैं, 4 और -2। ठीक है, 4 और -2, दो हमारे पास हैं। अल्फा को 4 गुणा 2 -2, और c/a, सी हमारा कितना है, -8/1। तो -8/1, तो ये कितना हुआ, -8, 1 का भाग हम इसमें देंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे अब हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या, 4s² -4s + 1। सेम टू सेम ऐसे ही निकालने सारे क्वेश्चन। 4s² -4s + 1 निकालिए जी। देखिए अब इसमें यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 4s² लिखेंगे पहले, 4s² और इसके गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 2s और 2s, 2s के 2s + 1, 2s कॉमन लेंगे और 2 यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस इसमें से कॉमन लेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2s - 1 = 0 रखेंगे। और ये क्या आ जाएगा आपका 2s - 1, और ये होगा आपका 2s - 1 = 0। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों एक ही जैसे हैं, तो निकाल लेंगे दोनों को एक ही तरफ। 2s - 1 = 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या होगा, ये गुणा में है तो इधर जाएगा बेटा भाग में, s बराबर 1/2, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर, ये गुणा में है तो ये पहुंच जाएगा आपका भाग में। ठीक है, तो s का मान यहाँ से हो गया, मतलब कि अल्फा और बीटा आपके यहाँ से निकल आए। ओके, अब क्या निकालेंगे, अब हम करेंगे जांच। देखिए अब करेंगे हम जांच, और जांच कैसे करेंगे ये आप समझोगे ध्यान से। अभी जो जैसे जांच करी थी ऐसी जांच अभी हम करेंगे। देखो जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 4s² -4s + 1। तो a बराबर क्या है 4, और b बराबर क्या है यहाँ पे -4, और c बराबर है 1। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे पहले, शून्यकों का योगफल, योगफल हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हमारे पास कितना है बेटा, अल्फा हमारे पास है 1/2 और बीटा है 1/2। तो अल्फा 1/2 + 1/2 बराबर माइनस का b क्या है हमारे पास, -4, और बट्टे ये है हमारे पास 4।
तो 1/2 और 1/2 क्या होगा, 2/2। ये +4/4, दोनों को हम कट करेंगे तो बेटा 1 आएगा, ये भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सही आया। दोनों को हमें क्या लाना, बराबर लाना है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है बेटा, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे, देखो ये समझने वाली बात है, निकालेंगे कैसे, तो क्या फॉर्मूला आपको लिखा दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। गुणनफल है तो गुणा कर देंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर C/। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, ये हमारे संग 1/2 गुणा 1/2, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, सी कितना है हमारा, सी देखेंगे, देखो सी हमारे पास है 1 और ए है 4, 1/4, तो एक एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दोनों सेम है तो आपका आंसर सही है, मतलब कि आप सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, थर्ड पार्ट है आपका 6x² माइनस 3 माइनस के 7x, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, -7x को आगे ले लीजिए और -3 को पीछे कर दीजिए, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए कैसे करेंगे, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 6 3 3 6 18, तो 9 और दूनी 9 दूनी 18 होते हैं, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3, इन दोनों में से बेटा, और इन दोनों में से कॉमन लेना सबसे पहले हमें, तो इन दोनों में से कॉमन क्या लिया, 3x, 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3, यहाँ पे 2x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, ये बराबर 0 रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और ये हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, समझते चलना। तो इस 1 को प्लस 1 है, इसको इधर भेजेंगे तो हम किस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो x बराबर माइनस के 1/3, एक x का मान ये आ गया। सेकंड 2x बराबर, ये जो 3 हमारा माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3/, ये गुणा में है इधर पहुंचेगा भाग में, तो x बराबर 3/2, यही आपका अल्फा बीटा। ठीक है, अब जांच करेंगे, जांच करने पर हमें ये लिखेंगे समीकरण 3 माइनस के 7x, इसको सही तरीके से लिखेंगे और ये लिख दिया, तो a बराबर कितना है बेटा, a का गुणांक कितना है इसमें 6, b बराबर कितना -7 और c बराबर कितना है बेटा हमारे पास 3। ठीक है, ए और बी और सी के मान हमने यहाँ से निकाल लिए। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, तो निकालिए शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अब क्या करेंगे, इसमें अल्फा बीटा के मान रखेंगे, अल्फा बीटा हमारे पास कितना है, अल्फा हमारे पास कितना है -1/3 और बीटा है 3/2, तो रखेंगे -1/3 प्लस 3/2 बराबर माइनस के बी कितना हमारे पास 7/6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 दूनी 6, एलसीएम लेंगे, 3 का इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 2 तिया 3 3 तिया 9 बराबर ये आएगा 7/6। अब देखिए 9 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा, 7/6 ही तो आएगा, कितना आएगा 7/6, और इधर हमारा कितना है, देखो इधर हमारा कितना है 7/6 है, तो दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा बीटा हमारे पास कितने, -1/3 और 3/2 गुणा 3/2 और C/A, C हमारे पास -3 है और A है 6, तो कर दीजिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 माइनस के बराबर -3/6 है ये, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 2 3 दूनी 6 -1/2 क्या हो गया आपका आंसर। आंसर सही है, दोनों आपके LHS बराबर RHS दोनों आपके करेक्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही चल रहे हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। तो 4u² प्लस 8u। देखिए 4 क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तीसरी संख्या नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे इसमें से। 4u हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, u प्लस 2 बचेगा यहाँ बराबर 0। तो 4u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ लेना इन दोनों के बराबर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, u ये 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये u प्लस में है, सॉरी u प्लस 2, ये तो प्लस 2 है, जब इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यही आपके अल्फा के मान और यही आपका बीटा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जांच करेंगे। अब जांच के लिए देखो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस के बी अपॉन हो गया हमारे पास माइनस के 8/4। देखिए अब यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा ए बराबर कितना था। देखिए ए बराबर यहाँ पे कितना है बेटा, 4 है, और बी बराबर कितना है, 8 है, और सी बराबर यहाँ पे दे नहीं रखा। ठीक है, सी बराबर यहाँ पे है ही नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये 0 में अगर -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 ही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, -2। 4 का मैं इसमें क्या करूँ, डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो ये दोनों आपस में बराबर। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल याद करेंगे बेटा, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान 2 है, -2, 0 मल्टीप्लाई -2 बराबर सी। सी का मान कितना माना हमने, 0, 0 अपॉन ए कितना हमारे पास, ए है हमारे पास बेटा 4। ठीक है, तो 0/4, तो 0 का गुणा हम किसी संख्या में करते हैं तो क्या आता है, 0, या भाग करें तो भी क्या आता है, 0। ठीक है, तो हमारे ये आंसर करेक्ट आया, तो ये भी आंसर हमारा सही हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। रिवीजन करते रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए 4 हमारे क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं इसमें। 5वां क्वेश्चन है कि t² -15 तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख छोटा सा क्वेश्चन। तो इसको करेंगे बेटा हम इस प्लस 15 को इधर भेजेंगे हम, इधर माइनस में था, इधर जब हमने भेज दिया तो किस में हो गया, ये प्लस में हो गया। आप बता टी, और इस वर्गमूल को किस में भेज देंगे बेटा, रूट में भेज देंगे इधर। तो एक बार एक किस में हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, और एक बार माइनस का 15। ये क्या हो गया आपका अल्फा, एक बार हो जाएगा ये माइनस में, माइनस का रूट का 15, तो ये हो गया आपका बीटा, सॉरी बीटा। ठीक है, ये हो गया आपका बीटा। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम t² -15, जांच करेंगे हम पहले, t² -15 बराबर 0, तो a बराबर 1 है, b बराबर बेटा हम देने रखा, और c बराबर 15। निकालिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास कितना है, ये देखेंगे, अल्फा हमारे पास कितना है, √15 और माइनस के √15, √15 प्लस माइनस के √15 बराबर बी कितना बेटा हमारे पास, 0/1। तो ये क्या हुआ, √15 और माइनस के √15, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0, ये हो ही गया। इनको हम काट देंगे, प्लस माइनस किए तो ये क्या हो गया आपका, 0 बराबर 0। तो ये खत्म हो गया, ये हो गया आपका 0। ये आपके दोनों आंसर सही हैं। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखिए। अब शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा, अल्फा का मान हमारा कितना है बेटा, √15, देखिए √15 है, और यहाँ पर माइनस के √15 है, तो √15
मल्टीप्लाई माइनस के रूट 15 बराबर सी हमारा कितना है, सी देखो यहाँ पे सी हमारा कितना है 15 और ये ए हमारा 1, तो यहाँ लिखेंगे 15/1। तो 15 गुणा हम 15 में करेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस के 15 बराबर 1 का भाग हम 15 में देंगे तो ये भी 15 आएगा। तो सी हमारा क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, सी हमारा क्या बेटा माइनस के 15 है। देखिए सी बराबर माइनस के 15, तो हम यहाँ माइनस का लगा देंगे, ये आपका आंसर सेम हो गया, सही हो गया, सटीक हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो ये 5 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं और 6 पार्ट जो है ये रहा 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको सॉल्व हम करेंगे। देखिए ठीक है, संख्या को चेक कर रहे हैं, संख्या गलत तो नहीं, बराबर 0। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके, 4 3 12 और 4 में से 3 गया तो 1, तो 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा ये देखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में से बेटा x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 4। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सेम है तो क्या करेंगे 1 ले लेंगे, ये हमारा अंदर का डिब्बा क्या होना चाहिए, बॉक्स में सेम आना चाहिए। तो x प्लस 1, ये क्या है 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो ये प्लस 1 है, जब हम इधर भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा, -1 का हो जाएगा। और 3x माइनस 4 बराबर 0 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर भेजेंगे तो 4 प्लस में हो जाएगा, और x बराबर ये 3 गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 4/3। तो ये हो गया आपके अल्फा और बीटा के मान। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, हम करेंगे जांच, और जांच के लिए क्या करेंगे, 3x² माइनस 4 को लिखेंगे बराबर कितना हो गया 0, ए कितना है 1 और बी कितना है माइनस का 1, यहाँ पर 3 होगा, सॉरी ए बराबर 3 हो गया ना, और बी बराबर माइनस के 1 और सी बराबर कितना हो गया माइनस के 4। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा हमारे पास कितने, माइनस का 1 और 4/3, माइनस का 1 प्लस 4/3 बराबर माइनस का बी कितना है 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे, ए कितना 3 है तो इसको लिखेंगे। अब 3 एकम 3, ये माइनस का 3 और प्लस का 4/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1 3। अब 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 1/3 और ये हो गया 1/3, ये दोनों आपस में बराबर हो गए बेटा। ठीक है, आगे समझ में, हमने ये क्या क्यों कैसे करा, देखो हमने कर दिया इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 तो ये माइनस का 3 हो गया क्योंकि माइनस का 1 है, प्लस ये 4 हो गया। अब 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, बड़ी संख्या में से जो प्लस की संख्या है बड़ी, उसमें से हम क्या घटा रहे हैं, माइनस का 3 घटा रहे हैं, तो ये क्या हो गया 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए बेटा, शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा हमारे पास कितना है -1 और 4/3 बराबर सी हमारे पास है -4 और ए हमारे पास 3, तो 4 एकम 4 और ये हो गया -4/3। ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन है आपका बहुत इजी तरीके से आराम से हो गया। और पहले क्वेश्चन हम 6 पार्ट दे रखे हैं, आराम से ये हो गया, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं इसमें। ऐसे ही हम अगले पार्ट को भी करेंगे। देखो पहला कुछ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग है गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। अब हमने जो निकाला है ये संख्या, अब इससे हमें ये बनाना है। ठीक है, जो हमने अभी निकाला था वो क्या निकाल लेते हैं, हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अब अल्फा बीटा पहले से दिए हुए हैं, अब हमको ये वाली जो समीकरण है वो आपको बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, चलते हैं। इसके लिए भी फॉर्मूले दे रखे हैं हमारे पास, उनको भी हम क्या करेंगे बेटा लिखेंगे और उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सिंपल, देखिए समझ
समझते चलिए और रिवीजन जितना हो जाएगा आपका उतना अच्छा रहेगा, पेपर नज़दीक ही हैं आपके। सेकंड क्वेश्चन का पहला कह रहा है कि 1/4 दे रखा है और माइनस का 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या? एक फॉर्मूला होता है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के तरीके से करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बराबर कितना है, 1/4, और बीटा बराबर कह रहा है कि -1 है। ये हमको क्या दे रखा है बेटा, ये दिया है हमको क्वेश्चन में, इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो। अब देखिए ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का हमें इसको क्या रखना है, मान रखना है बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना, 1/4, प्लस बीटा का मान कितना बेटा, -1, प्लस अल्फा कितना हमारे पास, 1/4 गुणा -1। ये रखना है हमको, इस तरीके इस फॉर्मूले में रखना है बस। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया, 4 एकम 4 में से गया तो माइनस के कितना हुआ बेटा, 4 एकम 4, 4 में से गया तो 3/4 हो गया बेटा। इसमें कितना हुआ, ये 3/4 हुआ। क्या हुआ, 4 एकम 4, 4 में से गया तो होना चाहिए 3/4 हो जाना चाहिए। मिस्टेक कहाँ हुई है, गड़बड़ तो नहीं हुई क्या कहीं? तो 4 एकम 4, 1/4 -1, 4 में से गया 1 -4 माइनस के 3/4, और ये हो गया बेटा आपका एक्स। ठीक है बेटा, और ये प्लस अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा और बीटा हमारे पास कितने हैं, अल्फा बीटा का मान है हमारे पास -1। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलत हो गया। ये आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए समझिए, पहले थोड़ा सा समझ लिए, हमको यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल हमको दे गए हैं। योगफल और गुणनफल हमको क्या दे रखा है, दे रखा है 1/4, ये संख्या हमको दे रखी है ना, तो ये है आपका शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमें क्या दे रखा है बेटा, शून्यकों का योगफल हमको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक है, ऐसे करके दे रखा है हमको। और गुणनफल क्या दे रखा है, गुणनफल है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। जो हमारी संख्या है ना, ये गुणनफल है, ये योगफल है, और ये क्या है, गुणनफल है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्षमा, सॉरी। ठीक है, देखिए अब फॉर्मूला वही रहेगा हमारा। तो फॉर्मूला हमारे पास है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको द्विघात समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये हो गया आपका अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हमारे पास कितना, 1/4, कितना बेटा हमारे पास 1/4x, 1/4x माइनस अल्फा बीटा कितना हमारे पास -1। तो देखिए अल्फा बीटा क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, फॉर्मूले में ये प्लस है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -1/4x, और प्लस माइनस क्या हुआ, -1। ठीक है, अब ये बन गया हमारा, ये आंसर है। बस ये करके दिखाना है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका क्या, सेकंड क्वेश्चन दे रखा √2 और 1/3, √2 और 1/3, √2 दे रखा और 1/3। तो योगफल हमारे पास कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखें तो क्या होगा, √2, और अल्फा इंटू बीटा मतलब कि गुणनफल, ये कितना है हमारे पास 1/3। फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा, √2x, अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 1/3। और हम ज़्यादा करते हैं तो क्या कर सकते हैं, 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे, 3x² माइनस 3√2x और +1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा +1, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 0 और √5। तीसरा कह रहा है 0 और √5, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 0, अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या है आपके पास √5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा, ये रखेंगे। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 0x है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 0x हमने चलो रख दिया, प्लस अल्फा बीटा हमारे पास कितना है, √5 है। तो ये क्या होगा, ये तो हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 0x हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है बेटा, 0 दे रखा है। ठीक है, 0 दे रखा तो नहीं लेंगे, हटा देंगे उसको, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर आई 4 कह रहा है कि 1 और 1 योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 1, 1 का गुणा एक्स में करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो ये आपका आंसर। आगे समझ में। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है बेटा माइनस के 1/4 और प्लस के 1/4। जो हमारा योगफल है वो क्या है, माइनस के 1/4 है, और जो गुणनफल है वो क्या है, 1/4 है। फॉर्मूला रखेंगे और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ उनको हम क्या रख देंगे जैसे आपको रखना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है बेटा, माइनस के 1/4। जब माइनस का 1/4 चलो लिख देते हैं, ये एक्स है प्लस अल्फा बीटा 1/4 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस के 1/4। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों में से क्या लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 मान लो, तो 1 का डिवाइड करेंगे 4, 4x² प्लस 4 का गुणा इसमें करेंगे कितना है, 1 का x में गुणा करेंगे तो x प्लस 4 1 1 1 बराबर 0। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये 0 की तरफ पहुंच जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा ये, तो 4x² प्लस x प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया है सारे क्वेश्चनों को, और ये 6 क्या है बेटा, 4,1, 4,1। देखिए 4,1 शून्यकों का योगफल क्या है, योगफल है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और गुणनफल हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है हमारा 1। सही है, अब फॉर्मूला रखेंगे द्विघात समीकरण, तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है बेटा, 4 दे रखा है, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, और आपकी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई, 2.1 और 2.2 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो आप उसका क्वेश्चन जो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में कर सकते हो, उसका समाधान अलग से कर दिया जाएगा, सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और कोई वीडियो आपकी समझ नहीं आ रही तो दोबारा प्रयास करके आप दोबारा चालू करके आप देख सकते हैं। 2.1 और 2.2 आपको अच्छी तरीके से सरल तरीके से आपको समझा दी गई है। ठीक है बेटा, वीडियो देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।